आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है वाई कैपेसिटर डज नॉट रिक्वायर इन डीजी। मतलब कि जब हम डीजी मतलब डीजल जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं उस समय हम कैपेसिटर का इस्तेमाल क्यों नहीं करते, मतलब हम कैपेसिटर को सर्किट में क्यों नहीं ऑन करते। दोस्तों जैसा कि हम सभी को पता है कैपेसिटर का इस्तेमाल हम पावर फैक्टर को मेंटेन करने के लिए करते हैं। तो अब सवाल यही आता है डीजल जनरेटर चलाते समय क्या हमको पावर फैक्टर को मेंटेन रखना सही नहीं है। और दोस्तों आज का जो यह सवाल है ये इंटरव्यू के नजरिए से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंटरव्यू में आपको क्या जवाब देना है वो भी आज के इस वीडियो से आज समझ जाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों मैं आपको शुरुआत में बता दूं कि इसका जो आंसर है काफी ज्यादा छोटा है, तो ये वीडियो थोड़ा सा छोटा बनने वाला है। सिंपल सी बात यह है दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है हमारा जो डीजी होता है उस डीजी की रेटिंग किसके अंदर होती है। आप सभी ने देखा है डीजी हमारा केवी के अंदर होता है। जैसे हम एग्जांपल मान के चल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास में एक डीजी है जो कि 1000 केवी का है। अब कभी भी आप डीजी या फिर आप किसी भी ऐसा उपकरण जो हमको आउटपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहा है उसकी अगर आप नेम प्लेट को देखेंगे ना तो उसके अंदर आपको हमेशा रेटिंग केवी के अंदर दिखेगी। और अगर आप हमारे डीजी की नेम प्लेट देखोगे तो उसके अंदर भी हमारी रेटिंग केवी में ही होगी, क्योंकि डीजी भी हमको आउटपुट में क्या दे रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहा है। और दोस्तों असलियत के अंदर हमको जो बिजली देता है वो हमको अल्टरनेटर देता है। ये हमारा डीजी के अंदर अटैच होता है अल्टरनेटर। अब जो अल्टरनेटर होता है ना, जो आप सभी सुनते हैं ना कि हमारा डीजी 1500 केवी का 1000 केवी का, वो जो रेटिंग होती है ना वो इस अल्टरनेटर की होती है। तो जैसे कि हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक डीजी है उसकी रेटिंग है 1000 केवी है, तो मतलब उसका जो अल्टरनेटर होगा उस अल्टरनेटर की रेटिंग भी होगी 1000 केवी है। अब दोस्तों अगर आप किसी भी अल्टरनेटर, मैं इस पर्टिकुलर इस अल्टरनेटर की बात नहीं कर रहा, आप किसी भी अल्टरनेटर की रेटिंग पे जाके देखोगे ना तो आपको वहां पे एक और वर्ड लिखा होगा, ये केवीए तो लिखा होगा, इसी के साथ में एक पावर फैक्टर भी मेंशन किया होगा। और इस पावर फैक्टर के आगे अधिकतर केस में आपको 0.8 ही देखने को मिलेगा। अब हम सभी के मन में एक क्वेश्चन ये आना चाहिए कि अल्टरनेटर पे ये पावर फैक्टर किस चीज का है। तो दोस्तों ये जो अल्टरनेटर पे पीएफ लिखा हुआ है ना, जो 0.8 है, ये हमारे अल्टरनेटर के अंदर हो रहे लॉसेस को दिखा रहा है। जैसा कि हम सभी को पता है अल्टरनेटर को हम डीजी की मदद से घुमाते हैं और इसके बाद में ये हमको आउटपुट में एनर्जी दे रहा है। पर इसके बीच में जो हमारा अल्टरनेटर जो बिजली बना रहा है उसी के अंदर बीच में कुछ लॉस है जो अल्टरनेटर के लॉस है। वो जो अल्टरनेटर के लॉस है ना वही लॉस हमको 0.8 ये पावर फैक्टर के अंदर बता रहा है। अब दोस्तों असलियत में जो 0.8 बता रहा है ना, इससे हमको क्या चीज पता चलती है, इससे हमको ये चीज पता चलती है हमारा जो अल्टरनेटर है ये अल्टरनेटर असलियत में 1500 किलोवाट की हमको एनर्जी नहीं दे रहा है। अगर ये 1500 केवी का अल्टरनेटर है ना तो ये हमको 1500 किलोवाट हम इस पर लोड नहीं जोड़ सकते, क्योंकि आप सभी इंडस्ट्री के अंदर देखते हैं हमारा जो सारा लोड होता है वो लोड किलोवाट के अंदर ही होता है। अब हम सबसे पहले ये जानेंगे कि हमारा जो 1000 केवी का अल्टरनेटर है इसके ऊपर मैं कितने किलोवाट का लोड जोड़ सकता हूँ, वो हम कैसे पता करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों एक फॉर्मूला होता है किलोवाट निकालने के लिए, वो होता है दोस्तों हम केवी जो होता है उस केवी के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं पावर फैक्टर को। तो हमारे पास अभी पावर फैक्टर भी है और केवी भी है। तो हमारे अल्टरनेटर का केवी कितना है, 1000 केवी है, और हमारा पावर फैक्टर कितना है 0.8। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को पता चल जाएगा 800 किलोवाट। तो इस फॉर्मूले से हमें यह पता चल गया कि हमारा जो 1000 केवी का अल्टरनेटर या फिर डीजी है उस पर मैं सिर्फ 800 किलोवाट का ही लोड जोड़ सकता हूँ। अब दोस्तों हम हमारे मेन क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं कि आखिर हम कैपेसिटर को क्यों हटा रहे हैं। तो एक समय के लिए हम मान लेते हैं कि हम हमारी कंपनी के अंदर कैपेसिटर को जोड़ देते हैं, हम कैपेसिटर को हटाते नहीं है। और हम हमारा जब डीजी को हमने चलाया तो हम पावर फैक्टर उसके अंदर 1 कर देते हैं, है ना, हमने कैपेसिटर जोड़ के पावर फैक्टर को 1 कर दिया। तो इससे हमको नुकसान क्या है वो हम देख लेते हैं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हम कैपेसिटर को हटाते क्यों है। तो जैसे कि हम वापस से इसी फॉर्मूले के अंदर 1000 केवी रख दिया और इसी के साथ में हमने पावर फैक्टर, अब हमने पावर फैक्टर कितना कर दिया इंडस्ट्री का, वो 1 कर दिया, तो 1 कर दिया। तो अब इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं ना तो कितना आ जाता है मेरे पास 1000 किलोवाट। तो दोस्तों आखिरकार इस चीज से हमें क्या पता चला, हमको सिंपल सी ये बात पता चली कि आखिरकार हमारे अल्टरनेटर की जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी सिर्फ 800 किलोवाट ही है। पर अगर मैं उसका पावर फैक्टर अच्छा कर देता हूं तो मैं उस पर 1000 किलोवाट का लोड जोड़ सकता हूं, जो कि हमारे उस अल्टरनेटर के लिए गलत है, क्योंकि उसकी जो रेटिंग बनी हुई है वो रेटिंग पहले से डिजाइनर ने फिक्स कर रखी है कि उसको आप 0.8 पावर फैक्टर के साथ ही कंसीडर करेंगे। मतलब कि आप उस पे 800 किलोवाट के ऊपर का लोड नहीं जोड़ सकते। अगर आप फिर भी इससे ज्यादा लोड जोड़ते हैं तो हमारा जो अल्टरनेटर है वो अल्टरनेटर खराब हो सकता है। अब दोस्तों हम एक और मुख्य पॉइंट यह जान लेते हैं कि अगर हम 1000 किलोवाट का लोड जोड़ देते हैं 1000 केवी के जनरेटर पे जिसकी कैपेसिटी मात्र 800 किलोवाट है, तो हमारे उस जनरेटर में क्या प्रॉब्लम आएगी। तो दोस्तों देखिए जनरेटर के अंदर एक डिवाइस लगा होता है जिसको हम बोलते हैं एवीआर। इस एवीआर का काम होता है हमारे वोल्टेज को रेगुलेट रखना। अब अगर हम हमारे अल्टरनेटर के ऊपर ज्यादा लोड को जोड़ देते हैं तो क्या होता है, हमारा जो एवीआर है ये एवीआर डीजी को ट्रिप कर देता है, मतलब ये हमारी डीजी को बंद करा देता है। अब हमारे ये डीजी को किस तरीके से बंद कराता है, जैसा कि हम सभी को पता है हमारे पास लोड तो था सिर्फ 800 किलोवाट, पर हमने क्या किया यहाँ पे कैपेसिटर को बढ़ाया, और कैपेसिटर को बढ़ाने से क्या हुआ, हमारा जो लोड है ये लोड 800 किलोवाट से 1000 किलोवाट में कन्वर्ट हो गया। अब लोड तो हमारे पास सेम वही है, पर आखिरकार ये इतनी एनर्जी कहां से बढ़ी, तो ये बढ़ी हमारे कैपेसिटर की वजह से। और कैपेसिटर हमारे लोड को नहीं बढ़ाएगा, कैपेसिटर हमारे बढ़ा देगा वोल्टेज और करंट को। तो अब जब हमारा वोल्टेज और करंट बढ़ेगा तो इस समय जब वोल्टेज बढ़ेगा तो हमारा जो एवीआर होगा ये एवीआर ज्यादा वोल्टेज बढ़ते ही हमारा जो डीजी है ये डीजी को ट्रिप कर देगा, जो कि सेफ्टी रीजन के हिसाब से है।
तो दोस्तों यही एक हमारा सिंपल सा मेन रीजन होता है कि हम डीजी को चलाते समय कैपेसिटर को बंद कर देते हैं। क्या रीजन होता है? जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारा जो अल्टरनेटर होता है उस अल्टरनेटर के खुद के कुछ लॉस होते हैं जो कि हमको उसकी नेम प्लेट पे पहले से ही मेंशन होते हैं, जो कि 0.8 होता है। तो अगर हम इस 0.8 के हिसाब से देखें तो हमारा जो 1000 केवी का जनरेटर है उस पर मैं मात्र 800 किलोवाट की लोड को जोड़ सकता हूं। तो अब इसी पॉइंट को हम ध्यान में रखते हुए कि हमारा डीजी ओवरलोड ना हो जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारा डीजी चलाते समय कैपेसिटर को बंद कर देते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल जुड़ा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं, आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।